हेलो दोस्तों, आइए इस वीडियो के अंदर हम लोग कोचाधामन विधानसभा के बारे में बातें करेंगे कि कौन जीत रहा है कोचाधामन विधानसभा, क्या है आंकड़े, किस तरीके के वहां पर मुस्लिम परसेंटेज और मुस्लिम वोटर्स जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर बनते हैं और कौन कौन मैदान के अंदर है। आइए एक एक चीज़ें इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग उम्मीदवार के बारे में बातें कर लेते हैं कि कौन कौन से उम्मीदवार मैदान के अंदर यहाँ पर है। तो ऐसे बहुत सारे, लेकिन तगड़ा कौन कौन है और किन के बीच में फाइट होने वाले हैं। तो 2025 के अंदर उम्मीदवारों की अगर बात की जाए कोचाधामन विधानसभा से, तो एएमएम पार्टी से सरवर आलम साहब को टिकट दिया एमआईएम पार्टी ने। बीजेपी ने जो है बीना देवी को टिकट दिया है और महागठबंधन और आरजेडी की अगर बात की जाए तो उन्होंने मुजाहिद आलम को टिकट दिया है। जन स्वराज पार्टी की अगर बात की जाए तो अबू अफान फारूकी साहब को टिकट दिया है। तो ये कुल मिलाकर ये 4 उम्मीदवार जो है वो मैदान के अंदर है और ये चारों उम्मीदवारों पर ही निगाहें हैं। बाकी तो बहुत सारे, लेकिन कुल मिलाकर यही इन्हीं चारों पर निगाहें हैं। 2020 के अंदर क्या हुआ था, ये सीट एमआईएम पार्टी ने जीत हासिल की थी 2020 के अंदर और एमआईएम पार्टी की तरफ से मोहम्मद इजहार अस्फी साहब थे चुनाव मैदान के अंदर और 79,893 वोट लाए थे। जबकि दूसरे नंबर पर मास्टर मुजाहिद आलम थे, जदयू की तरफ से सिर्फ 43,750 वोट लेकर आए थे। उसके बाद आरजेडी भी मैदान के अंदर थे क्योंकि महागठबंधन से आरजेडी थे और जदयू जो है वो जो एनडीए के साथ थे, यानी बीजेपी के साथ थे, एनडीए के अंदर थे। तो उस वक्त एनडीए ने जो है, जदयू ने जो है मुजाहिद आलम को उम्मीदवार बनाया था। ये सीट एमआईएम पार्टी को जीत हासिल हुई थी और अच्छे खासे वोटों के साथ जीत हासिल हुई थी दोस्तों। अच्छे खासे वोटों का मतलब आप समझ रहे हैं कि लगभग 40,000 के आसपास वोटों से जीत हासिल हुई थी और 49% के आसपास वोट मिला था एमआईएम पार्टी को। तो ये बहुत ज़्यादा हैरानकुन आंकड़े ज़रूर थे बहुत सारे लोगों के लिए, लेकिन ये भी कहा गया था कि सिर्फ और सिर्फ ओवैसी की लहर की वजह से इतने सारे मिले थे। तो उससे पहले थोड़ा सा और चलते हैं 2015 की ओर। 2015 के अंदर जो है मुजाहिद आलम की जीत हुई थी जदयू से और इस वक्त जो है एनडीए के साथ नहीं थे, जदयू अलग चुनाव लड़ रहे थे। जदयू महागठबंधन आरजेडी के साथ चुनाव लड़ रहे थे। 2015 की अगर बात की जाए तो 55,000 वोट लाकर यह जीत हासिल हो गया था। लेकिन इस वक्त पहली बार एमआईएम पार्टी चुनाव मैदान के अंदर थे और उस वक्त जो है एमआईएम ने कोचाधामन से अख्तरुल ईमान को टिकट दिया था और अख्तरुल ईमान 37,086 वोट लेकर आए थे और बीजेपी ने अब्दुल रहमान को मैदान के अंदर उतारा था, वो भी 34,000 वोट लेकर आए थे। तो कुल मिलाकर जो है जदयू की मुजाहिद आलम की जीत हुई थी और वो भी अच्छे खासे वोटों से जीत हासिल हुई थी। 18,000 के आसपास वोटों से जो है इनकी जीत हुई थी। तो कुल मिलाकर जो है 2015 और उससे पहले जस्ट 1 साल पहले चुनाव हुआ था, बाई इलेक्शन यानी उपचुनाव, उसके अंदर भी मुजाहिद आलम जो है वो जीत हासिल करते हैं 41,000 वोट लाकर। लेकिन उस वक्त एमआईएम पार्टी मैदान के अंदर नहीं थी, चुनाव नहीं लड़े क्योंकि एमआईएम ने बिहार के अंदर 2015 से चुनाव लड़ने का घोषणा किया है। लेकिन और पहले चलते हैं 2010 के अंदर। 2010 की अगर बात की जाए तो आरजेडी से अख्तरुल ईमान की जीत हुई थी। जी हाँ, आपने सही सुना कि आरजेडी ने अख्तरुल ईमान को टिकट दिया था और 37,373 वोट लाकर आरजेडी के अख्तरुल ईमान की जीत हुई थी, जो फिलहाल एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष है और जदयू के मुजाहिद आलम सेकेंड नंबर पर रहे थे। तो कुल मिलाकर 2010 से अभी तक के आंकड़े जो है आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग इसलिए माना जाता है ये आंकड़ा क्योंकि यहाँ पर जो है 72% से ज़्यादा 72-73% के आसपास जो है मुस्लिम वोटर्स है। तो जितने अच्छे खासे मुस्लिम आबादी होने के बाद जो है एक मुस्लिम उम्मीदवार का जीतना स्वाभाविक सा बनता भी है और जीत भी रहे हैं। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं रहा है कि मुकाबला और जो टक्कर है वो बहुत कांटे का हो और 1000 और 500 के बीच में ही डिफरेंस रहा हो, ऐसा कभी नहीं हुआ है। जिनकी भी जीत हुई अच्छे खासे वोटों से जीत हुई है, यानी एक तरफा वहाँ पर रुझान बनता है और जिनको भी जितना चाहते हैं वो एक तरफा जिताते हैं। ये बात तो आंकड़े और डाटा से पता चल गया है। जब बिहार के अंदर एमआईएम पार्टी लोकसभा चुनाव लड़ी थी 2024 के अंदर, तो उस वक्त किशनगंज से अख्तरुल ईमान साहब मैदान के अंदर थे और उसके अंदर लोकसभा के अंदर जब रिजल्ट आया था तो कोचाधामन भी उनमें से एक था। तो कोचाधामन विधानसभा के अंदर जो है अख्तरुल ईमान साहब ने अच्छे खासे वोटों से बढ़त लिया था, 14-15 हज़ार वोटों से बढ़त ले लिया था। हालांकि बाद में जो है वो हार गए किशनगंज लोकसभा के चुनाव। लेकिन कुल मिलाकर आंकड़े ये बता रहे हैं कि लोकसभा के अंदर इस विधानसभा से, क्योंकि एक लोकसभा के अंदर 6-7 विधानसभा
विधानसभा होता है, तो उनमें से एक ये भी विधानसभा था कोचाधामन, और लोकसभा के अंदर कोचाधामन विधानसभा से जो है अख्तर उल इमान साहब ने बढ़त बनाई हुई थी और 14-15 हज़ार वोटों से वो आगे थे। तो इससे ये आंकड़े तो समझ में आ रहे हैं कि एमआईएम के यहाँ पर चाहने वाले हैं। और लोकसभा के अंदर आप सबको पता है कि एमआईएम के जो इजहार असफी साहब है वो उस वक्त एमआईएम से जीतकर आरजेडी के अंदर चले गए थे। सिटिंग एमएलए आरजेडी के थे, सिटिंग एमएलए महागठबंधन के थे, फिर भी किशनगंज यहाँ से कोचाधामन से अख्तर उल इमान साहब ने बढ़त बनाई थी। तो इससे ये पता चलता है कि एमआईएम के यहाँ पर फॉलोवर्स है, एमआईएम के यहाँ पर चाहने वाले अभी भी मौजूद है, कुछ बहुत ज़्यादा इधर उधर हुआ नहीं है। अब चूँकि अभी फ़िलहाल जब आंकड़े जो है इसलिए अब अलग होते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि अब इजहार असफ़ी और उनकी जो फैमिली है उन्होंने एमआईएम को समर्थन दे दिया है। उस वक्त 2024 के अंदर जो है उस वक्त एमआईएम को समर्थन नहीं दिया था इन्होंने, तो अभी इन्होंने समर्थन दे दिया है। रीज़न सबको पता है क्यों समर्थन दिया है, क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन था नहीं सिवाय आरजेडी और महागठबंधन को सपोर्ट करने के। और इनको तकलीफ़ हुआ था कि सीटिंग एमएलए हम हैं और टिकट जो है मुजाहिद आलम को दे दिया, और मुजाहिद आलम से सीनियर थे नेता में, तो शायद इसलिए उनको दिया होगा, या पैसे का भी कुछ खेल होता है, वो अलग बात है। तो आरजेडी की तरफ से मुजाहिद आलम पहले बहुत अच्छे खासे टक्कर होते हुए नज़र आ रहे थे। बताया जा रहा था कि आरजेडी के मुजाहिद आलम जो है वो आगे थोड़ा सा नज़र आ रहे हैं और एमआईएम को बहुत ज़्यादा टक्कर देंगे और जीतने के चांसेस उनके बढ़ते हुए जा रहे थे। लेकिन अब चूँकि इजहार असफ़ी साहब इनके साथ आ गए हैं, एमआईएम को सपोर्ट कर रहे हैं और एमआईएम का एक गढ़ भी है वहाँ पर, तो अब ये कहा जा रहा है कि मुकाबला बहुत ज़्यादा टक्कर का है, मुकाबला बहुत ज़्यादा कांटे का है। हालांकि ये सारे कहना कि ये जीत रहा है वो जीत रहा है बहुत जल्दबाजी होता है। एक आंकड़े और जो लोग जो बातें करते हैं उसी से चीज़ें निकल कर आता है, सर्वे से ही चीज़ें कुछ निकल कर आता है। कई बार सही भी होता है, कई बार गलत भी होता है, लेकिन कुल मिलाकर जो है एमआईएम के लिए ये बहुत अच्छा मौका हो सकता है एक बार फिर से ये सीट निकालने के लिए। उम्मीदवार सरवर आलम है, उम्मीदवार नौजवान टाइप के लोग हैं, नौजवानों को इस बार जो है काफ़ी ज़्यादा मौका मिला है। बिहार के अंदर एमआईएम पार्टी की तरफ से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदवार बनाया है, लेकिन इनके अलावा भी कुछ उम्मीदवार है, जैसे बीना देवी बीजेपी से है और हिंदू वहाँ पर जो है अच्छे खासे 27-28% है वहाँ पर हिंदुओं की आबादी, हिंदू वोटर्स जो है, हिंदू भाई के जो वोटर्स है। तो कुल मिलाकर ऐसा भी नहीं हो कि मामला जो है इन दोनों के बीच में हो और कोई और ही किसी और को फ़ायदा हो जाए। और इस बार तो बीजेपी की तरफ से जो है हिंदू उम्मीदवार भी मैदान के अंदर है, और बीजेपी ने पहले ये जदयू के खाते में गया था, लेकिन इस बार बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतारा है, और उस पहले जो है मुस्लिम उम्मीदवार भी उतारा था, लेकिन इस बार हिंदू उम्मीदवार को जो है टिकट दिया बीजेपी ने। तो हो सकता है कि ये जो है मामला कहीं ना कहीं आपस में अच्छा, चौथा जो उम्मीदवार है जन स्वराज पार्टी का, उन्होंने भी एक मुस्लिम को उम्मीदवार बनाया है। तो कुल मिलाकर ऐसा ना हो कि भाई ये सब आपस में लड़ते चले जाएं और बीजेपी जो है वो सीट निकाल कर चले जाएं। लेकिन हालांकि ऐसे चांसेस बनेंगे नहीं, ये सिर्फ बातें कहने के लिए ही है। और क्योंकि ये विधानसभा जो है ऐसा विधानसभा है जहाँ पर एक डिसाइड किया हुआ लोग होते हैं वहाँ पर कि भाई इस बार इसको जिताना है या इस बार उसको जिताना है, और जिनको भी जिताते हैं वो एक तरफा जिताते हैं। ये आंकड़े और डाटा तो बिल्कुल बता भी रहा है। तो अब ये देखना है कि इजहार असफ़ी एमआईएम के साथ शामिल होने से या असफ़ी परिवार के एमआईएम के साथ शामिल होने से और उनके कार्यकर्ताओं का एमआईएम के साथ शामिल होने से क्या एमआईएम जो है एक बार फिर से सीट निकालने में कामयाब होती है उतने बड़े मार्जिन के साथ जितने बड़े पिछले बार हुआ था, या फिर इस बार बहुत क्लोज फाइट होने वाला है। ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, लव यू।